नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम हथौड़ा चला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर तमाचों की बरसात कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। कुछ ऐसी ही बातें कर रहा था इस देश का दलाल और मूर्ख मीडिया, जिन्हें यह अंदाजा ही नहीं है कि वो खबरें किस तरीके से दिखाएं, लोगों को किस तरीके से गुमराह करना है। वो विशेषकर एक ऐसा मीडिया है जो यूट्यूब के ऊपर अपनी स्थापना कर चुका है। लेकिन उस मीडिया को शायद यही नहीं पता, उन दलालों को यह नहीं पता कि वो बोलते क्या हैं और उसका अंजाम क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी को लहराते हुए वो दलाल मीडिया के दलाल ये बता रहे थे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर तमाचों की बरसात कर दी है। आपको याद ही होगा, सुप्रीम कोर्ट का अभी 3-4 दिन पहले का एक फैसला था जिसमें उन्होंने बताया था कि बुलडोजर एक्शन कैसे होना चाहिए। उन्होंने काफी बड़ी गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी का घर जो होता है वो सपना होता है, उसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए, और अगर तोड़ना भी है वो अवैध है तो 15 दिन पहले नोटिस दे दीजिए, और नोटिस के बाद जो है उसकी अगली कार्रवाई होनी चाहिए। 15 दिन के नोटिस के बाद उसे कोर्ट में जाने का वक्त भी मिलना चाहिए। नोटिस जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट से जाना चाहिए, इसके लिए पोर्टल बनाना होगा, डीएम को भी सूचित करना होगा। ऐसी ऐसी ढेरों गाइडलाइंस जारी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में नीचे लिख दिया कि हम किसी भी अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमारी ये सारी गाइडलाइंस, जो फैसला हमारा ये है, ये अवैध अतिक्रमण के ऊपर लागू नहीं होता है। यानी किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर किसी ने कब्जा कर रखा है, रेलवे की जमीन पे, रोड पे, म्युनिसिपैलिटी की जमीन पे, तो ये गाइडलाइंस उसके ऊपर लागू नहीं होती हैं। लेकिन वो दलाल मीडिया के लोग इन चीज़ों को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्हें सिर्फ वो बोलना था जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बोलने के लिए दे दिया, और वो वही बोलते रहे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में बड़ा अहम है और बड़ा सुंदर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को थोड़ा सा साइड पर रख देते हैं। दलाल मीडिया के लोग ये सब कुछ बोलते रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कल एक ऐसी बुलडोजर की मुहिम छेड़ी है जिसके बाद से सब सदमे में हैं। ऐसा बुलडोजर अभी तक उत्तर प्रदेश में एक बार भी नहीं गरजा जो 2 दिन पहले गरजा है। वो बुलडोजर ऐसे गरजा है कि उसने 50 से 60 साल पुराने भवनों को भी नहीं बख्शा है। ये बात है संभल डिस्ट्रिक्ट की। संभल डिस्ट्रिक्ट के अंदर चंदौसी जो शहर है, उसके अंदर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, और 50 से 60 साल पुरानी दुकानों को भी हटा दिया गया। लोग गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई। डीएम की मौजूदगी में सारे अतिक्रमण को साफ कर दिया गया, जिसमें मंदिर की दीवारों से लेके मस्जिद की अगर कोई दीवारें हैं या फिर किसी तरीके की भी कोई मजहबी दीवारें हैं, उन्हें भी गिरा दिया गया। बिल्कुल भी कुछ नहीं देखा गया। जहां पे अतिक्रमण था उसे हटा दिया गया था। वहां के जो लोग हैं उनका यह कहना है कि जो पहले रोड था वो इतना छोटा हो चुका था कि अब वो रोड 4 लेन जैसा नजर आ रहा है। अब अंदाजा लगा के देखिए कि कितना बड़ा अतिक्रमण किया गया था। और चंदौसी शहर में जो ये अतिक्रमण हटाया गया है वो इतना बड़ा है जितना बड़ा ड्राइव अतिक्रमण हटाने का आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 2 दिन बाद ही उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बेवकूफ नहीं है। उनके किसी भी अतिक्रमण हटाने की ड्राइव को आज तक किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया है। अतीक अहमद के पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया गया, और उसके ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनते हैं वो बनाए जा रहे हैं। अब अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीके से जमीयत उलमाए हिंद ने ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अतिक्रमण तो किसी का भी हटाया जा सकता है। जब हटाया जा रहा है तो दर्द एक समुदाय को क्यों? दर्द इसलिए है उस समुदाय को क्योंकि उनके ही लोग सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अतिक्रमण और दूसरी बात, एक ऐसी मानसिकता जिसको कहते हैं कब्जाधारी मानसिकता, जो है किसी एक ही समुदाय की ज्यादा है, इसलिए उन्हें डर लगता है। ओवैसी का बयान आपने कुछ दिन पहले तो सुना ही होगा, जब वो तेलंगाना के अंदर अपनी बकवास कर रहा था तो कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनके कोई कागज ही नहीं है हमारे पास। किस तरीके से एक बैरिस्टर जो खुद को बैरिस्टर बताता है, वो एक नलायक और निहत्ती जाहिल गवारों वाली बात कर रहा था। उसे पता होना चाहिए कि जिस चीज के कागज आपके पास नहीं है वो चीज आपकी हो भी नहीं सकती। लेकिन वो बेशर्म जो है वो बेशर्मी पर उतर कर ये कह रहा था कि हम ये भी नहीं जाने देंगे, ये भी हमारी ही है, भले ही हमारे पास कागज है नहीं है। यहीं से पता चलता है कि इन लोगों का कॉपी किताब से कोई लेना देना नहीं है। इस देश में इतना बड़ा समुदाय है,
लेकिन ये समुदाय जो है अपनी पहचान क्या बना रहा है, इनकी पहचान क्या है, आप शायद 1 2 3 4 5 लोगों का भी नाम नहीं ले पाएंगे जिनकी पहचान जो है इस समुदाय से हो, जिन्हें हम जानते हों, जिनकी हम इज्जत कर सकें। लेकिन समुदाय तो समुदाय है। खैर, इन सभी बातों से अलग, योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत करते हुए उसी समय कह दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और हम पूरी गाइडलाइंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जितने भी अतिक्रमण को अभी हटाए हैं वो पूरी गाइडलाइन से हटाए हैं। पहले नोटिस 7 दिन का होता था, 15 दिन का हो जाएगा। लेकिन अवैध अतिक्रमण, जहां पर भी अवैध अतिक्रमण है, उन्हें हटाने के लिए किसी गाइडलाइन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जानता है जो फैसला व्यवहारिक ही न हो वो व्यवहारिक फैसला वो नहीं सुना सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हमारा फैसला और गाइडलाइंस अवैध अतिक्रमण के ऊपर लागू नहीं होते हैं। योगी आदित्यनाथ तो अपना काम करते रहेंगे और वो नहीं रुकने वाले। बुलडोजर ऐसे ही गरजेगा, चाहे कोई चिल्लाए, चाहे जो भी करे। लेकिन एक बात मानने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं कहीं चूक जाता है। आपको याद ही होगा हल्द्वानी का मामला, जहां पर ढेरों हजारों घर बने हुए हैं हल्द्वानी में रेलवे की जमीन के ऊपर, जिन्हें जब प्रशासन हटाने जाता है नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद, तो नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को पलट देता है सुप्रीम कोर्ट और कहता है अभी मत हटाइए। सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह गलत है। उन्हें एक तरफ ही रहना चाहिए, या तो वो हैं या तो नहीं है, कोई चीज़ अवैध है या नहीं है। अब इस तरीके से अगर होने लगेगा तब तो बड़े बड़े शहर बस जाएंगे। हम मानते हैं कि गलतियां जो हैं अधिकारियों से भी हुई होंगी और सरकारों से भी, तो उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी मंत्री से गलती हुई है, किसी सरकार के नुमाइंदे से गलती हुई है, अधिकारियों से गलती हुई है, तो उस गलती का जिम्मेदार उन्हें बनाना चाहिए और सज़ा सुनाकर वो अतिक्रमण हटवाना चाहिए। क्योंकि अतिक्रमण तो अतिक्रमण है। अगर इस तरीके की मानसिकता के साथ लोग अतिक्रमण करेंगे तो फिर उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा और काम चलता रहेगा। ऐसा ही दिल्ली की जहांगीरपुरी में भी आपने देखा, जगह जगह ये चीज़ें जो है देखने को मिली हैं जब सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर स्टे लगा देता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बिना इन चीज़ों की परवाह किए बिना अतिक्रमण के ऊपर जो चंदौसी में काम शुरू किया है वो अपने आप में बहुत बढ़िया है। भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी रहा हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह सही है। उनका साफ कहना था कि किसी आरोपी अगर कोई है तो उसके आरोपी होने के कारण उसका घर नहीं गिराया जा सकता। बिल्कुल सही है। अगर कोई आरोपी है तो उसका घर बिल्कुल नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि उसका परिवार आरोपी ज़रूरी नहीं है कि वो भी आरोपी हो। और आरोपी जब तक आरोप उसका सिद्ध हो ना हो, घर तो उसका तब भी नहीं गिराया जा सकता। लेकिन अगर उसका घर अवैध है तो उसके घर को नोटिस अवश्य जा सकता है और जाना चाहिए, और वो तोड़ा जाना भी चाहिए। क्योंकि कोई चीज़ अगर अवैध है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सपनों का घर है, घर सपनों का घर होता है, बड़े प्यार से बनता है। अगर कोई चीज़ अवैध तरीके से बनाई गई है, छीना झपटी के पैसे से बनाई गई है, तो उन सपनों का कोई मायने नहीं होते, और उन सपनों को अगर चूर चूर कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और योगी आदित्यनाथ उसे चूर चूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।